एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है। तो माना कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। तब हम जानते हैं अगर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब हमें दे रखा है कि शून्यकों का योगफल -3 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है। अब हम इसको -b/a और गुणनफल को c/a के रूप में जमाएंगे तो हम जानते हैं कि 2 को लिख सकते हैं 2/1 और -3 के नीचे भी हम लिख सकते हैं 1, यानी हर समान बना रहे हैं। यदि a बराबर 1 तो b बराबर होगा 3 और c बराबर होगा 2। अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद निम्न है। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान रखेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह रखेंगे हम 3 एक्स प्लस सी की जगह 2। तो 1 में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, यही हमारा आंसर है। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम मानेंगे माना पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 4। अब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे तो हम जानते हैं 4 3 12 होता है। तो 4x को हम इस तरीके से ब्रेक करें कि जब इसको हल करें तो 4x आ जाए और गुणा करें तो 12 आए। प्रश्न क्रमांक 7 का आर। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करो। तो माना पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। 4x को हम लिख सकते हैं 6x माइनस 2x, क्योंकि 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा और 6 का जब 2 में गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आएगा, क्योंकि हम 3 का जब 4 में गुणा करते तो -12 आता है। तो हम 4x को लिख सकते हैं 6x माइनस 2x, क्योंकि 6 में से 2 जाएगा तो 4x बचेगा। अब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और चूँकि 3x बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 2, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ बचेगा x और अंदर बच जाएगा प्लस का 2, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो बन जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4। अब x प्लस 2 यहाँ है, x प्लस 2 यहाँ है, तो x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस के 2। अब हम जानते हैं पी एक्स के शून्यकों के लिए पी एक्स का मान 0 के बराबर होता है। तो चूँकि पी एक्स का मान है x2 इंटू 3x माइनस 2, तो पी एक्स की जगह रखेंगे x2 3x माइनस 2 बराबर 0। तो ये बन जाएगा x2 बराबर 0 या 3x माइनस 2 बराबर 0। जब x2 बराबर 0 तो x बराबर -2 या 3x माइनस 2 बराबर 0 तो 3x बराबर 2 या x बराबर 2/3। अतः पी एक्स के अभिष्ट शून्यक 2/3 एवं माइनस के 2 हैं। प्रश्न क्रमांक 8। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a बराबर -1.25 और सारवंत d बराबर -0.25 है। तो हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे a का मान -1.25 और d का मान दे रखा -0.25। प्रथम पद हम जानते हैं प्रथम पद a कहलाता है, तो a का मान -1.25। अब द्वितीय पद या दूसरा पद हम जानते हैं दूसरा पद कहलाता है a धन d। तो a का मान दे रखा -1.25 धन d का मान -0.25। तो प्लस माइनस माइनस होगा 0.25। अब -1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा, -1.50। अब तृतीय पद या तीसरा पद ज्ञात करेंगे।
तीसरा पद होता है a-2d। तो a का मान -1.25 धन 2 की जगह 2, d का मान -0.25। 2 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा -0.50। अब -1.25 में -0.50 को जोड़ेंगे तो -1.75 आएगा, तो तीसरा पद निकल जाएगा। अब चतुर्थ पद या चौथा पद होता है a-3d। तो a की जगह -1.25 धन 3, d की जगह -0.25। अब -0.25 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा -0.75। अब -0.75 को -1.25 में जोड़ेंगे तो इसका उत्तर होगा -2.0। इस प्रकार हम कह सकते हैं एपी के प्रथम 4 पद निम्नलिखित होंगे: -1.25, -1.50, -1.75 और -2। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा: एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी दे रखी 2, -2, -6, -10, इसके अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो एपी का मान कितना दे रखा? 2, -2, -6, -10 और इसी प्रकार से आगे तक पूरी श्रेणी दे रखी है। तो प्रथम पद हम जानते हैं a बराबर 2। अब सार्वंतर ज्ञात करेंगे d। तो सार्वंतर हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकालते हैं। तो दूसरा पद क्या? -2। इसमें से पहला पद घटाएंगे 2, तो -2 और -2 -4, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता, चिन्ह माइनस का रहता है। अब हम जानते हैं एनवा पद an बराबर a धन n-1d होता है। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है कि 4 पद तो दे रखे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से अगला पद होगा 5वां, फिर हम ज्ञात करेंगे 6ठा, फिर 7वां और 8वां। तो इसको A5 भी लिख सकते हैं या T5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 5वां पद, तो देखिए अगर मैं यहाँ 5 रखूँगा तो a धन 5 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 4d। इस प्रकार 5वां पद होगा a धन 4d, 6ठा होगा a धन 5d, तो 7वां हो जाएगा a धन 6d, तो 8वां होगा a धन 7d। अब हम a और d के मान सभी जगह रख देंगे। तो a का मान कितना है? 2 + 4, d का मान कितना है? -4, 4 चौक 16, किसके आएंगे? माइनस के। 16 में से 2 जाएगा तो -14, तो ये निकल जाएगा अगला पद, 5वां पद -14। अब छठा पद a धन 5d, a का मान 2, धन के 5, d का मान -4, 5 चौक 20, -20 में से 2 जाएगा -18, तो ये छठा पद निकल जाएगा। 7वां पद T7, a धन 6d, a का मान 2, धन के 6, d का मान -4, गुणा करेंगे 6 चौक 24, अब 24 में से 2 जाएगा -22, तो 7वां पद निकल जाएगा। अब 8वां पद a धन 7d, a का मान कितना है? 2 + के 7, d का मान -4, 7 चौक 28, किसके आएंगे? माइनस के। 28 में से 2 जाएगा तो -26। इस प्रकार अगले 4 पद होंगे -14, -18, -22 और -26।